हुआ सर? मुजफ्फर हुसैन राही। केंद्र सरकार के द्वारा जो वक्फ बोर्ड को लेके बिल लाएगा उस पर क्या सोचते हैं? देखो, दिल्ली में जो सरकारें चल रही है वो नफरत की सरकार है। दुनिया में जो मुल्क मज़हब के नाम पर चलेगा उस मुल्क को बर्बाद होना होगा। देखो, बगल में बांग्लादेश है, इधर अफ़गानिस्तान है, इधर ईरान है। ये सब के सब मज़हब अलग चीज़ है और मुल्क को सियासी निज़ाम से चलाना होगा। ये वक्फ की ज़मीन ये प्रधानमंत्री और बीजेपी की उनकी जागीर नहीं है। ये मुसलमान के बाप दादों की जागीर जो वक्फ में दिया था मज़लूम और बेसहारा गरीबों की मदद करने के लिए कि इस जायदाद से जो आमदनी आएगा वो गरीब मासूम बेसहारा जो मदरसों में पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको वजीफ़ा दिया जाएगा जिसको स्कॉलरशिप बोलता है। उस पर इन बेईमानों की निगाह है। मुसलमानों की वक्फ की ज़मीन पर ये नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की निगाह है कि इस पर हम कब्ज़ा करेंगे। लेकिन जब तक लालू प्रसाद जी जैसे लोग, इस सेकुलर हिंदुस्तान है, हम सब इकट्ठे हैं, हम उसका बिल का मुखालफत ही नहीं करते बल्कि हम सड़कों पर उतरेंगे और उनको नाकाम बना देंगे जो मंशा लेकर चल रहे हैं। इस बिल के विरोध में सड़कों पे उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे। ये बिल हमारे जो फंडामेंटल राइट है, संविधान में जो हमको अधिकार दिया है उसकी खिलाफत है। हमारी जायदाद, हमारे माँ बाप, हमारे विरासत के लोगों ने दिया था इस जायदाद को कि इस ज़मीन से जो आमदनी होगा वो गरीब के बाल बच्चों को पढ़ाया जाएगा, उसके लिए इसकी निगाह। ये नफरत करने वालों की सरकार दिल्ली में है और इनको जाना तय है, ठीक है। अब इस बात को हिंदुस्तान का आम आदमी समझने लगा। धर्म एक आस्था है, धर्म को सरकार से साथ चलाने का नहीं होता है। जिन देशों में धर्म को आगे किया वो बांग्लादेश में बगल में है, वहाँ उनकी क्या हालत होगी, वो श्रीलंका बगल में, उनकी क्या हालत होगी, अफ़गानिस्तान को देख लो। इसलिए यहाँ भी एक नए इनकलाब की शुरुआत होगा जो सामाजिक परिवर्तन के लिए होगा सबके लिए। हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं, लालू यादव और तेजस्वी यादव की अगुवाई में एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो सबका भारत होगा, सबके लिए भारत होगा, हम सबों का भारत होगा। इस भारत का सपना लेकर हम सड़कों पर निकले हैं और बाबा साहब का जो सपना है, हमने कसम खाया है, बाबा साहब आपके सपने को दिल्ली तक पहुंचाएंगे। जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती है, जननायक कर्पूरी ठाकुर की भी मैंने कसम खाया है कि जो सपना आपने बिहार और इस देश के लिए देखा है, ये सपना दिल्ली के गद्दी तक पहुंचाएंगे। और ये हिंदुस्तान का 90% जनता आज इस बात को समझने लगा, ये इनकलाब का वक्त है। ये भारत एक इनकलाब के रास्ते पर खड़ा जो परिवर्तन चाहता है, परिवर्तन सबके लिए, एक समतामूलक समाज बनाने का, सबको बराबर का अधिकार देने का, सबके बाल बच्चों को स्कूल में पढ़ने का। हमारी लड़ाई साफ है, राष्ट्रपति का बेटा हो या हो भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान तब नहीं होगा तब तक बाबा साहब का सपना साकार नहीं होगा। और हमने कसम खाया, इसलिए मेरा नाम राही है। धन्यवाद। धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मोहम्मद इलियास हुसैन अंसारी। जो नया बिल पेश किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, उसको कैसे देखते हैं? ये तो समझिए कि बहुत गलत कर रहा है, क्योंकि इसके पास कोई मुद्दा है नहीं और वो खास करके सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्योंकि ये जो चुनाव जो खास करके समय 25 को जो आ रहा है तो ये मुद्दा खोजता है। पहले उसके पास मंदिर का मुद्दा था, मंदिर का तो समाप्त हो गया है, अब इसके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो जब तक मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं ढूंढ करके निकालता है तो ये चुनाव जीतेगी कैसे? कहना चाह रहा मुस्लिम से ही दिक्कत है जी, और कोई बात नहीं है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है वो मुस्लिम का दिया हुआ ज़मीन है, वो दान दिया है कि मेरी संपत्ति है और हम मंदिर में दे रहे हैं, मस्जिद में दे रहे हैं। गैर मुस्लिम को भी इसमें शामिल किया जा रहा है, सदस्य बनाया जा रहा है। जी, तो इसमें जो बनाया जा रहा है तो इसीलिए कि वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है वो काफ़ी संपत्ति है और उसको अंग्रेज़ों के जाने के बाद जब मुस्लिम की हुकूमत यहाँ थी तो काफ़ी संपत्ति है उसमें। तीसरे नंबर पे पूरे देश में तीसरे नंबर पे रेलवे और डिफेंस। जी, तीसरे नंबर में है, इसलिए रेलवे को प्राइवेट किया गया सर, डिफेंस में तो क्या नजर वहीं पे है? बिल्कुल, इसलिए नजर उस पर है कि इसको अगर हम लेंगे, चूंकि लंगा हो चुका है, इसके पास कुछ है नहीं और ये बार बार बोलते हैं कि अरे अगर कुछ होगा तो झोला उठा के हम चल देंगे। तो अब देखिए झोला उठा के जी, अब उसको लगता है कि आखिर हम ये धन कहाँ से अर्जन करें। तो ये बहुत IAS लोगों और ये लोग मिल करके ये देखा कि आखिर संपत्ति है तो कहाँ है, तो
तो इन्होंने देखा कि अकबर के ज़माने में, हुमायूं के ज़माने में पहले 800 बरस जो राज किया, तो मुस्लिम शासन में बहुत सारा संपत्ति था जो जाते जाते अपने मस्जिद में, मंदिर में, गुरुद्वारा में, मदरसा में वक्फ कर दिया और वक्फ की ज़मीन हो गई है। अब उसको लगता है कि इस ज़मीन पर हम काबिज कैसे हो, तो इस तरह का ये जो है सो अपना फंडा अपनाया है। कब्जा करने के। जी, कब्जा करने की नीयत से, और कोई मामला नहीं है। और अब आप लोग क्या करेंगे? हम लोग तो इसके लिए रोड पर उतरेंगे। हाँ। इसके लिए करो और मरो वाला बात आ गया है, क्योंकि बांग्लादेश को आप देख रहे हैं क्या स्थिति है। ये जो सरकार है ये निकम्मी सरकार है, और बेरोजगार के पर बातें नहीं करता है। बेरोजगारी है या मान लीजिए गरीबी है, इस पर इसका कोई बात नहीं। सिर्फ मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम मुद्दे से भटकाते जी, मुद्दे से भटकाते हैं। और ये मुद्दे से भटका कर करके ये जो है सो समझता है कि 60% 80% जो हिंदू का वोट है उसको कैसे हम लें। अगर 60% भी हिंदू भाई का वोट मिलता है तो मेरा ये कुर्सी कहीं नहीं जाएगा, मेरा ये कुर्सी बरकरार रहेगा। इसके लिए हिंदू मुस्लिम का करके ये सब सामने आया है। चलिए, हमारे साथ कुछ लोग थे जो कि मुस्लिम समाज से आते हैं। जो मुस्लिम लोग थे उनसे हमने जाना जो केंद्र सरकार के द्वारा जो बिल लाया गया है उस पर वे क्या सोचते हैं। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।